साथ दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुबोध, क्या कुछ खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में बने रहने वाली हैं? सया जी, अगर दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में एक बहुत सुखद खबर है उन परिवारों के लिए, इन परिवार की माताएं और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जिला जिला विभाग जिला के द्वारा यानी कि जिला प्रशासन के द्वारा जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए एक नए प्लान पे तैयारी चल रही है, नए प्लान की चर्चा चल रही है। वह प्लान बहुत जल्द इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, जिसके तहत वो माताएं और वो बच्चे जो कि पैदाइशी कुपोषण का शिकार होते हैं, और ऐसी माताएं जो निर्धन परिवार से हैं और सही तरीके से भोजन उन्हें नहीं मिलता, या फिर पोषण को लेकर जो तय मापदंड है भोजन का वह उन्हें नहीं मिलता, उन्हें दिया जाएगा। और इसके लिए बकायदा उन्हें जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आखिर घर में किस तरीके से जो घर में मौजूद जो पदार्थ हैं, घर में भोजन बनाने के लिए जो भी चीजें यूज की जाती हैं, उनको कैसे इस तरह से पकाया जाए कि उसमें पोषणता उसकी बढ़ जाए और बच्चों को भी उसका पोषण मिले और माताओं को भी इसका पोषण मिले। फिलहाल बात करें तो आज इस जिले में अगर बात करें दुर्ग जिले की, तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या बस्ती क्षेत्र हैं, वहां पर 11,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे पाए गए हैं सर्वे के दौरान जो कुपोषण का शिकार हैं। और इसी सर्वे से मिली रिपोर्ट के आधार पर माताओं और बच्चों को सुपोषित किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार जिस तरीके से बारिश का सिलसिला देखा गया, उसकी वजह से फसलें यानी कि किसान जिन्होंने फसल बोया हुआ था अपने खेतों में, अपनी बाड़ियों में, उसे काफी नुकसान हुआ है। और उसी नुकसान के चलते जिला प्रशासन में जब शिकायत पहुंची, जनदर्शन में शिकायत लगाई गई, तो एक सर्वे किया गया और सर्वे में पता चला है कि 15 से 25% तक की फसल नष्ट हुई है, खराब हुई है, कीड़े लग गए हैं, फफूंद की बीमारी लग गई है। तो इस पर अगर किसी तरह से दवाई की छिड़काव से बचा जा सकता है तो उसके दिशा निर्देश किसानों को दिए जाएंगे, और साथ ही जिन्हें पूरा नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराने की भी तैयारी चल रही है। और बात करें इसी तरीके से पावर हाउस में बन रहा है, यानी कि अगर दुर्ग जिले में बात करें तो डबरा पारा यानी कि कुम्हारी चौक से लेकर सुपेला चौक तक जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर ओवर ब्रिज का निर्माण बड़ी तेज गति से चल रहा है, तो और पिछले ही दिनों सुपेला के ब्रिज को खोल दिया गया एक साइड के, और कुम्हारे की भी ब्रिज को एक तरफ से खोल दिया गया था। ठीक उसी तरीके से पावर हाउस पर बन रहे ओवरब्रिज को भी खोलने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके तहत जो लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसके पहला चरण पूरा किया जा चुका है, और साथ ही दूसरे और तीसरे चरण की तैयारी चल रही है, और जिसमें अलग अलग जो आर्च में जो एंगल्स लगे हुए हैं और जो स्लैब ढाले गए हैं उनकी भी लोड टेस्टिंग होगी, ताकि भारी वाहने वहां से गुजरें, उस ब्रिज से गुजरें, तो कहीं किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा या ब्रिज तो नहीं ढह जाएगा। और अगर लोड टेस्टिंग जो हो रही है तो कितना लोड उस पर चढ़ाया जा सकता है, इसकी जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को मिलेगी, और उस हिसाब से पावर हाउस की ओवरब्रिज को भी शुरू किया जा सकता है। जी सुबोध, हमने बात की कि फसलें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं खराब मौसम के चलते। 3 मई तक अलर्ट जारी किया गया था मौसम को लेकर। फिलहाल आज 4 मई है, और किस तरीके का मौसम दुर्ग संभाग में देखा जा सकता है? तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, या उन्होंने जिस तरीके से संभावना जताई है कि अब मौसम नहीं बिगड़ेगा और गर्मी बढ़ती जाएगी, लेकिन बीते दिनों पिछले 10-15 दिनों से जो लगातार बारिश हुई, मौसम बिगड़ा, तो उसे लेकर किसानों को जो नुकसान हुआ है वह आगे ना हो, इसकी भी सूचना जारी कर दी जा रही है। और आगे मौसम को देखते हुए किस तरह के फसल बोए जाने हैं, जो नष्ट हो गए फसल, तो अब तो मुआवजा के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है किसानों को उसके नुकसान से बचाने के लिए। लेकिन अब जो फसल बोया जाएगा वह आने वाले जो मौसम रहेगा उसके हिसाब से उन्हें बुआई करनी होगी, ताकि उन्हें नुकसान ना हो। और जिला प्रशासन भी इस ओर काफी ध्यान दे रहा है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें, जिले की जनसंख्या के स्वास्थ्य की बात करें, तो पिछले कई दिनों से नजला जुकाम की शिकायत सबसे ज्यादा देखी गई है, बस्ती क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में। उसे लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, चूंकि कोरोना फैला हुआ था और अभी भी कोरोना के मरीज इक्का दुक्का मिल भी रहे हैं, तो उसे लेकर भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह की अगर संभावना किसी वायरस की दिखती है तो उसे जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाए, और जो मरीज मिलते हैं उसे आइसोलेट करके परिवार से अलग रखकर उसका इलाज हो, ताकि कहीं भी यह वायरस न फैले। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।